मैं अपनी एक समय और समय की विशेषताओं पर एक कविता लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। कविता का शीर्षक है बेवजह की बातों में वक्त क्यों गंवाते हो। हमने अक्सर देखा है कि लोग समय को अपने व्यर्थ ही गंवा देते हैं, जबकि समय इतना कीमती और अमूल्य धरोहर है कि इसको गंवाना अपनी सफलता को अपने लक्ष्य से पीछे हटने के बराबर है। किसी कवि ने यह ठीक कहा है कि दिन नहीं अब व्यर्थ स्वप्नों को गंवाने के लिए, पग बढ़ा पद चिन्ह में गहराई लाने के लिए। यूं ही यदि बैठे रहे धृतराष्ट्र के वंशज बने, स्वप्नों को अपनी ही परछाइयाँ छल जाएंगी, स्वप्नों को अपनी ही परछाइयाँ छल जाएंगी। तो हमें अपने सपनों को साकार रूप देने के लिए वक्त की नज़ाकत को, वक्त की कीमत को समझना ही होगा। मैंने इसीलिए ये शब्द सजोए हैं। बेवजह की बातों में वक्त क्यों गंवाते हो, बेवजह की बातों में वक्त क्यों गंवाते हो। हर एक श्वास जीवन की घट रही पल छिन, कर्मयोगी की तरह जी ले तू सहारे बिन, कर्मयोगी की तरह जी ले तू सहारे बिन। जिंदगी स्वप्न है इसे तू आजमाओ ना, है अटल सत्य यही क्यों इसे भुलाते हो। बेवजह की बातों में वक्त क्यों गंवाते हो। मिल गया लक्ष्य तो ये कद बड़ा हो जाएगा, सत्य को साध कर तू आगे ही बढ़ जाएगा। वक्त के साथ जरा चल के देख ले राही, वक्त के साथ जरा चल के देख ले राही। वक्त की ऐंठ में निर्बल को क्यों सताते हो, बेवजह की बातों में वक्त क्यों गंवाते हो, बेवजह की बातों में वक्त क्यों गंवाते हो। जिंदगी जंग है, इस जंग से लड़ना होगा, समय की रेत पर इतिहास भी लिखना होगा। पत्थरों से मधुर शीतल लहर भी आएगी, पत्थरों से मधुर शीतल लहर भी आएगी। टूटना होगा भी और गिर के बिखरना होगा। दग्ध मन को ही सदा मीत क्यों बनाते हो, दग्ध मन को ही सदा मीत क्यों बनाते हो। बेवजह की बातों में वक्त क्यों गंवाते हो। जिंदगी आश है, विश्वास है, मधुमास भी है, अपने सपनों के आसमान का एहसास भी है, अपने सपनों के आसमान का एहसास भी है। शक्ति सामर्थ्य के सागर में उतर कर देखो, शक्ति सामर्थ्य के सागर में उतर कर देखो। समय की नाव के संग लक्ष्य की ये प्यास भी है। भाग्य के हाथ में किश्ती को क्यों थमाते हो, बेवजह की बातों में वक्त क्यों गंवाते हो। वक्त है ईमान धर्म, वक्त तो गुजरता है, समय के आगे कहाँ कोई भी ठहरता है। वक्त है ईमान धर्म, वक्त तो गुजरता है,
समय के आगे कहाँ कोई भी ठहरता है। समय की कोख में जीवन के रत्न सारे हैं। समय की कोख में जीवन के रत्न सारे हैं। कर्मयोगी को ये अक्षय पात्र मिलता है। कर्मयोग